ये है भाई यहाँ का रोप वे, जो यहाँ से आपको लेके जाता है वो ऊपर लास्ट तक, यहाँ लेके जाएगा। यहाँ से आप व्यू भी अच्छा देख सकते हो, और जिसको लॉन्ग पैराग्लाइडिंग करनी है तो वहाँ से ऊपर से पैराग्लाइडिंग भी कर सकता है। अभी एक्सीडेंट हुआ और देखो पैराग्लाइडर कहाँ जाके गिरा है, बहुत खतरनाक है एकदम बुरी तरह से, और वो तो बच गया भाई, उसमें उलझ गया। रोड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही हमने गाड़ी लगा दी। मैंने कहा क्यों इतनी देर में जाम में फंस के जाएंगे ना, इतनी देर में तो हम पैदल ही चले जाएंगे, वैसे इतना भी हैवी जाम नहीं है। धीरे धीरे बढ़ते हैं हम संगीत की ओर, जहाँ पे चल रहा है डीजे, और आप क्राउड देखोगे, ये देखो दूर दूर तक। हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में आप देख पाओगे कि मनाली में न्यू ईयर के आसपास का कैसा रहता है क्राउड, क्या क्या फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, और ट्रैफिक का कैसा हाल होता है। तो वो सब कुछ देख पाओगे इस वीडियो में। आपको मनाली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये वीडियो देख के डिसाइड करोगे तो बेहतर है। तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स करना। तो चलो दोस्तों चलते हैं और आपको दिखाते हैं मनाली के कुछ खूबसूरत नज़ारे और होने वाले नए नए रंगारंग प्रोग्राम। नमस्कार दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 दिसंबर, तो कल था क्रिसमस, और क्रिसमस की पार्टी मनाली में काफ़ी ज़ोरों शोरों से मनाई गई है लोगों द्वारा। डीजे पार्टी वगैरह काफ़ी चली है, कुछ के प्राइवेट पार्टीज़ थी, और कुछ लोग जो प्राइवेट पार्टी में शामिल नहीं हो सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन लोगों ने माल रोड पे आके शाम को 6 बजे से रात को 10 बजे तक डीजे का मज़ा लिया है। और भाई आज का जो ट्रैफिक का हाल है वो आप देख पा रहे हो, ट्रैफिक तो अभी नॉर्मल ही है। जैसे ही हिमाचल में और मनाली में सीएनजी आई है तो आप देख पाओगे दिल्ली की तरह एक लंबी सी कतार लगी हुई है पेट्रोल पंप पे जो सीएनजी प्रोवाइड करता है। तो ये है एक सीएनजी पंप जिसकी एक लंबी कतार लगी हुई है। तो मनाली के अगर मौसम की बात करें ना आज, तो सुबह से बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई थी कि हो सकता है कि आज बर्फ़बारी हल्की फुल्की हो जाए, लेकिन शाम होते होते मौसम एकदम क्लियर सा होने लग गया है। धुंधलापन तो है पर बर्फ़ के आसार फिर कम हो गए। और सेकेंडली क्या हुआ है भाई कि जो ट्रैफिक था वो सुबह काफ़ी लोग थे जो क्रिसमस मना के वापस निकल चुके हैं, तो सुबह काफ़ी हैवी ट्रैफिक था माल रोड के आसपास और इस हाईवे पे, पर अभी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। तो हम पहुंचने वाले हैं मनाली वोल्वो बस स्टैंड। ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल। बट अगर हम वोल्वो स्टैंड पे नज़र डालते हैं तो जो वोल्वो ग्राउंड है वो एकदम बिल्कुल फुल भरा हुआ है बसों से। इस कारण आप देखोगे काफ़ी सारी बसें बाहर लगी हुई हैं, और काफ़ी सारे ग्रुप की बसेस भी आई हुई हैं जो बाहर ही लगी हुई थी पीछे। उसमें वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वो थोड़ा सा पहले थी और उस टाइम वहाँ पे धूल मिट्टी उड़ रही थी, तो हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये देखो भाई सामने है वोल्वो बस स्टैंड जो बिल्कुल एकदम भरा हुआ है वोल्वोज से। राइट साइड में देखोगे जितनी भी वोल्वोज हैं वो अपनी पार्किंग में लगी हुई हैं, क्योंकि वोल्वोज यहाँ जो मैक्सिमम वोल्वोज चलती है ना वो मनाली से भी शाम को ही चलती है, 4 से रात को 10:30-11 बजे तक। और सेम रूटीन इनका होता है दिल्ली से। तो दिल्ली से मोस्टली वोल्वोज है ना हमारी दिल्ली से ही आती है, एक आध दो वोल्वो है जो दाएं बाएं से आती है, बट वो सारी ही शाम को ही चलती है। तो आप वोल्वोज अगर पकड़ रहे हो तो ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ेगी, चाहे आप मनाली से जा रहे हो या फिर आप आ रहे हो दिल्ली से। और अभी जो बसेस का फेयर है भाई काफ़ी बढ़ चुका है, तो आप बसेस का फेयर 1500 से लेके 2500-3000 तक भी देखने को मिल सकता है आप सबको। और ये जो मनाली का बाईपास था ये अब ठीक हो चुका है, रोड बन चुका है, तो अब आपको माल रोड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बाईपास से बाहर दोबारा निकल सकते हो सोलांग वैली की तरफ। माल रोड जो है, माल रोड के आसपास में ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पे 2 क्रॉसिंग है, तो क्रॉसिंग के लिए गाड़ियों को रुकना पड़ता है, क्योंकि दूसरी साइड से भी ट्रैफिक मूव करता है, पर धीरे धीरे निकल जाता है, कोई बहुत ज़्यादा वेटिंग वगैरह नहीं होती। तो भाई काफ़ी लोगों को है ना, एक मेरे पास काफ़ी लोग पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई न्यू ईयर पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो देखो यार,
आज भी हमारे पास है ना, हम अगर बात करें अपर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की, तो ये दो क्लासेस सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। तो भाई जो अपर मिडिल क्लास है उनको किसी चीज़ के महंगे होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग तो भाई किसी टाइम भी ईयर के ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि हमेशा उनके अफोर्डेबल रहता है। लेकिन भाई जो लोअर मिडिल क्लास है ना, वो हर चीज़ सोच समझ के चलता है, फैमिली पे स्पेंड भी करता है, तो भाई अपनी जमा पूंजी को स्पेंड करता है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो ये साल के कुछ दिन होते हैं ना, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर हो गया या फिर जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो हर चीज़ का प्राइस लगभग डबल तो हो ही जाता है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया कि वो प्राइस बढ़कर 2 से 3 गुना हो गया। तो भाई वो टोटली आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आप ऐसे टाइम पे ट्रैवल करना चाहते हो क्या, जब वो थोड़ा क्या लगभग डबल एक्सपेंसिव हो जाता है। और उस डबल एक्सपेंसिव में भी एक वो प्रॉब्लम आती है कि ट्रैफिक का सामना आपको फिर भी करना पड़ेगा। हैवी ट्रैफिक तो नहीं है अभी मनाली में, लेकिन हाँ ट्रैफिक तो है भाई, नॉर्मल डेज के मुकाबले काफ़ी बढ़ा हुआ है ट्रैफिक। हाँ, जहाँ पे भी ट्रैफिक होने के आसार थे हम वहाँ से हर जगह से गुजरे हैं। फिलहाल देखो दिन में 3 बजे तक तो ट्रैफिक है नहीं। हाँ बिल्कुल, आपको शाम को 6 बजे के आसपास से शुरू होके लगभग रात को 10 बजे तक ट्रैफिक मिलने ही वाला है। और वो ट्रैफिक मिलने का कारण क्या है कि भाई यहाँ इस रोड पे क्या होता है, सारे लोग शाम को आते हैं माल रोड घूमने, और क्योंकि माल रोड पे डीजे पार्टी भी होने वाली है, तो डीजे पार्टी के चक्कर में लोग आते ही हैं शाम को माल रोड। और ना भी डीजे पार्टी होती ना, तो भी मतलब रात को लोग माल रोड घूमने खाने के लिए तो आते ही आते हैं। और भाई इधर देखो नज़ारा, और भाई इस गाड़ी वाले ने ना इतना बेवकूफ़ों की तरह चला रहा है, कभी गाड़ी को आगे, कभी एकदम भगा रहा है, कभी एकदम ब्रेक मार। अजीब, ऐसे लोगों से तो भाई भगवान बचाई। ये पता नहीं शहरों में कैसे चला लेते हैं गाड़ी, हमें तो ये समझ में नहीं आता, जब जो ये लोग पहाड़ पे नहीं चला पाते। तो दोस्तों एक वक्त था जब क्रिसमस और न्यू ईयर पे आने से लोग सिर्फ इसलिए कतराते थे कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा गंदा होता था। लेकिन अभी देखो हम जा रहे हैं सोलांग वैली वाले रोड पे, तो आसपास हमें तो कहीं ट्रैफिक ऐसा दिख नहीं रहा भाई, बिल्कुल नॉर्मल है। दिन के 3:30 बजे हुए हैं, तो ये तो ट्रैफिक का टाइम ही होता है, लोग आना शुरू कर देते हैं इस टाइम पे 3:30-4 बजे के आसपास। पर भाई ट्रैफिक जो था ना, वो लगभग 50% ट्रैफिक तो आज सुबह वापस जा चुका है, जो 25 दिसंबर मनाने आया था क्रिसमस। और जो आ रहे हैं न्यू ईयर मनाने, वो शायद या तो आज रात को पहुंचेंगे या कल पहुंचेंगे। तो आज तो ट्रैफिक ठीक ठाक है, तो जो लोग न्यू ईयर मनाने आना भी चाहते तो आ सकते हो भाई। थोड़ा सा ट्रैफिक तो फेस करना पड़ेगा, पर बाकी भाई डीजे वीजे बढ़िया लगा हुआ है, तो काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। दोस्तों सागर आज खुद सागर से मिलने आया है। ये है सागर भाई, और ये हमारे दूसरे सागर भाई, ये नीचे वाले सागर भाई है, ये ऊपर वाले सागर भाई। तो भाई हमारे पास सागर की कोई कमी नहीं, फिलहाल सब मस्त चल रहा है ना सागर भाई, मस्त। देखो सर्दी घोषित कर दी गई है सागर द्वारा, वो टोपू उतार लिया और भाई दिन में सुबह जब जैसे ही धूप निकलती है, ये धूप आने ही नहीं देते भाई, टोपा पहने रखते, दुआ करते कि ना आए। लग नहीं रहा धूप निकलेगी भाई, सुबह तो लग रहा था एक बार मौसम हो जाएगा। और हमारे सैफ भानु मिसेस शर्मा कैसे अभी आई है, स्कूटी ड्राइव वो करके, राइड करके, पता नहीं कहाँ से, घर से आई थी अभी। तो मतलब ये भी घर गए हुए थे, तो बढ़िया मस्त। पिरनी में नहीं भाई, यहाँ पे है, वशिष्ठ में ले रखा भाई, ये पिरनी में। भाई सनसेट हो रहा है, इधर तो हो रहा है सनसेट, ये देखो। और जो व्यू आ रहा है ना, वो देखो, इधर धुंधला हो गया, नहीं तो लाल लाल कलर जो आए ना, मजा आ जाए। आपके लिए तो सनसेट हो चुका है, सागर के लिए बचा हुआ अभी 1 घंटा। सागर के वहाँ ऊपर जो है ना भाई, हमटा में तो 1 घंटा लेट तक दिखता है भाई सूरज। तो अभी हो गई है भाई हमारी गाड़ी चेंज, क्योंकि सागर भाई आ गए थे और सागर भाई बोले कि हमारे साथ चलो। ओए आज तो सफाई दिख रही है भाई, क्या जबरदस्त। भाई ने गाड़ी आज धुलवा के बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी कर रखी है। हम आ चुके हैं भांग में, और भाई भांग में भी बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, ढाबा और भाई होटल्स बहुत हो गए हैं आजकल, पहले तो बहुत कम थे। और सामने आप देख पाओगे ना, क्या सुंदर नज़ारा है ना भाई। इन्हीं सुंदर नज़ारों के लिए लोग है ना इतना ट्रैवल करके आते हैं, 500-550 किलोमीटर चल के आते हैं, यहाँ आके ट्रैफिक को फेस करते हैं, लेकिन फिर भी इंजॉय करके जाते हैं। तो यही वो नज़ारे हैं जिनके कारण अक्सर लोग मनाली की तरफ अपना रुख करते हैं, और ख़ासकर क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। तो अगर आ जाती बर्फ़बारी ना, तो ये है भांग का चेक डैम। मोस्टली
जब हैवी स्नोफॉल होती है तो यहाँ तक गाड़ियों को अलाउड किया जाता है और यहाँ बनता है स्नो पॉइंट। पर अभी तो भाई स्नो की दूर दूर तक आस नहीं लग रही। आज सुबह कुछ मौसम बना था उस माहौल का, टेम्परेचर भी ठंडा हो गया था, ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने सोचा आज कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज आज हम निकलते भी नहीं मनाली में, क्योंकि भाई आजकल देखो ट्रैफिक तो होता ही है। पर जब लगा कि माहौल कुछ बन सकता है तो मैंने कहा चलो हो जाए। और जैसे ही हम मनाली आए धूप खिल गई और बादल हो गए बिल्कुल क्लियर और नीला निकला है आसमान। भाई जो लोग नए हमसे जुड़े हुए हैं ना, उनको बताते हैं, ये है भाई सागर भाई, निर्वाणा हमटा इनके प्रॉपर्टी का नाम है, जो हमटा में है। और काफ़ी सुंदर और एकदम बेहतरीन है, जो ग्लैम्प्स वगैरह है वो है, और लग्जरी डोम है। और उसके बाद एक दो बहुत ही सुंदर नई भाई ने है ना कॉटेज बनाई है, तो वो भी अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे। इस ब्लॉग में तो नहीं, पर अभी थोड़ा सा न्यू ईयर मना लेंगे, उसके बाद जब थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे तो आपको वो भी मिलवाएंगे। वैसे आपने सागर भाई को देखा होगा हमारे कसोल वाली सीरीज में भी, इस चैनल पे भी सागर भाई बीच में आए हैं 1-2 दिन के लिए। जो मनाली का ये एरिया है ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, और भाई बर्फ और लाइटिंग में दो जगह तो भाई एकदम गजब लगता है, क्योंकि इसके पीछे देखोगे आप स्नो कवर्ड माउंटेन है, और भाई जो इनका डिज़ाइन है ना वो एकदम बेहतरीन है, और रात को लाइटों में तो ज़बरदस्त लगता है। ये है आइलैंड पार्क, काफ़ी अच्छा होटल है। पर भाई ये देखो यहाँ तो माहौल कुछ और ही दिख रहा है अंदर तो। ये देखो यहाँ पे क्या है एक्चुअल में, कि वो रोड जो टूट गया था उसको बनाने के लिए ये थोड़ा सा डाइवर्शन डाल दिया गया, नदी के अंदर से थोड़ा सा मिट्टी वगैरह मलबा डाल के नीचे से रोड बना दिया, और वो उस रोड को कंप्लीट कर रहे हैं अभी। भाई ये देखो सामने हमारी जा रही है एक VF7, जो एक है इलेक्ट्रिक कार। तो इलेक्ट्रिक कार लेके भी काफ़ी लोग अब आना शुरू हो गए हैं, जो भाई नेचर फ्रेंडली है बिल्कुल, पोल्यूशन ज़ीरो, और यहाँ चलती है एकदम बन के हीरो। और काफ़ी देखो आप, अभी तो गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है नीचे की तरफ, क्योंकि जो गाड़ियाँ सुबह निकली थी वो अब वापस मनाली की तरफ पहुँच रही हैं रात को डीजे पार्टी करने के लिए। अरे तो बहुत शानदार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, हल्की सी फोगी लग रहा होगा ना आपको, तो इस कारण थोड़ा क्लियर नहीं होता। और यहाँ पे भाई खूब सारे एडवेंचर की एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी आपको, जो मैक्सिमम है जिप लाइन। उतरने वालों की एक लंबी कतार है भाई पूरी की पूरी, और पीछे दिख रहे हैं स्नो कवर्ड माउंटेन, ये देखिए अंजनी महादेव की तरफ। पर भाई जितने दिखने चाहिए ना वो तो दिख ही नहीं रहे। और ये देखो भाई गाड़ियाँ कहाँ तक लग रही है, तो आते वक्त हमें भी ये थोड़ा सा फेस करना पड़ सकता है। ट्रैफिक 10-15 मिनट इसमें गुजारने पड़ सकते हैं। आप देखोगे मनाली की तरफ, देखो क्या नीला आसमान निकला है। और भाई ये बर्फ़ जो थोड़ी सी दिख रही थी ना, ये रोहतांग साइड के पहाड़ों पे थी। अदरवाइज भाई बर्फ़ धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अगर बर्फ़ नहीं आई ना नए साल पे, तो भाई देखो एक तो खेती का नुकसान होगा, और दूसरा होगा टूरिस्ट का नुकसान। और ये देखिए भाई तेज़ चलने का नतीजा, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, अभी लेटेस्ट ही हुई है। और यहाँ पे सोलांग वैली में हम पहुँच चुके हैं, तो धीरे धीरे बस वहाँ तक ही जाएंगे, मेन सोलांग तक, ग्राउंड तक जाएंगे, और वहाँ से फिर हम आ जाएंगे वापस। तो नज़ारे तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ आके, क्योंकि ग्रीन है ये देखो पूरा एरिया। आते हैं उस सोलांग वैली तो आपको मिलती है एक छोटी सी मार्केट, जो है सोलांग वैली मार्केट। तो ये बहुत छोटी सी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे भाई आपको कैफ़ेज़ वगैरह बहुत सारे देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई टूरिस्ट काफ़ी आता है सोलांग वैली घूमने के लिए। तो आप नज़ारे देख सकते हो, थोड़े ड्राई से लग रहे हैं, क्योंकि बिना बर्फ़ के भाई सूना सा है। तो देखो भाई ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि अगर आप बर्फ़ के बिना भी मनाली में आके खुश हो तो मनाली बिल्कुल आइए। लेकिन 30 से 31 तारीख को 2 दिन प्रेडिक्शन है, थोड़ी सी स्नो आ सकती है, उसका हम इंतज़ार ही कर रहे हैं भाई। उसकी पहले तो बता नहीं सकते, क्योंकि भाई फिर लोग कहते हैं कि भाई आपने बोला था कि बर्फ़ आएगी, तो भाई हम भविष्य की तो कुछ देख नहीं सकते। तो यही कह सकते हैं भाई प्रेडिक्शन है, क्या पता थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हो जाए। अगर हो जाती है तो भाई जो लोग न्यू ईयर पे आ रहे हैं मनाली, उनके तो भाई न्यू ईयर ढंग से ही मन जाएगा, क्योंकि 30-31 को ही बता रखी है। पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और आप देखोगे काफ़ी गाड़ियां खड़ी हुई है। तो मतलब काफ़ी लोग सोलांग वैली आए हैं भाई घूमने के लिए। पैराग्लाइडिंग सामने हो ही रही है, आप देख पाओगे। ये देखिए एक इधर ऊपर है, एक इधर नीचे है, तो पैराग्लाइडिंग भी चल रही है, हॉर्स राइडिंग भी है, स्नो स्कूटर भी है,
स्नो स्कूटर तो नहीं है, ये ATV है, ओल्ड ट्रेन व्हीकल्स। तो ये भी लोगों के लिए तैयार है और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। जितने भी रेस्टोरेंट कैफ़े थे सब पे टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो भाई सबको थोड़ा थोड़ा काम मिल ही रहा है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही। पर भाई जिस तरीके से साल के मतलब पिछले सालों के मुकाबले तो अब के साल टूरिस्ट कम लग रहा है। हो सकता है भाई अभी न्यू ईयर पे बढ़ जाए, क्योंकि लास्ट ईयर में क्या हुआ था, क्रिसमस पे बहुत हैवी था, न्यू ईयर पे बिल्कुल नहीं था। अब की बार हो सकता है कि न्यू ईयर पे हैवी हो जाए, क्रिसमस पे क्योंकि कम है। अभी एक्सीडेंट हुआ और देखो पैराग्लाइडर कहाँ जाके गिरा है, बहुत खतरनाक है एकदम बुरी तरह से। और वो तो बच गया भाई, उसमें उलझ गया, नहीं तो कांड हो गया था भाई। मैं रिकॉर्ड करने वाला था, मैंने बंद कर दिया कैमरा उसी टाइम, क्योंकि यार ऐसी चीज़ें शिट, एक आध हादसा हो ही जाता है भाई। ये देखो ऊपर से पैराग्लाइडर इधर भी आ रहे, इधर भी आ रहे। अच्छी बात है भाई कि चोट नहीं लगी, नहीं तो बहुत बुरा हादसा था। मेरे देखा, आंखों देखा होता है ना, बुरा हाल हो गया था भाई एकदम। मेरे को लगा ले भाई गए एकदम, क्योंकि एकदम नीचे उतरा था ना। और ये देखो भाई अभी भी दुनिया भर के पैराग्लाइडर उड़ रहे हैं ऊपर। देखो इधर, ये देखो इधर भाई एकदम धक से हुई मेरे को, तो मैंने कहा ले भाई हो गया कांड। और ये अभी उठा ही रहे हैं उसको, पैराग्लाइडर को। और क्या करे भाई, देखो ये एक रिस्की गेम है, इसमें हादसे होते ही रहते हैं। ये देखो, नहीं तो भाई सारे बड़े आराम से उतर रहे हैं। और वो मैंने देखा भाई अजीब ही तरीके से घूम रहा था और एकदम आया धड़ाम से। मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया मैं, क्योंकि फ़ोन मैंने आराम से जेब में डाल लिया था। नहीं तो यार बहुत प्यार से उतरते हैं। देखो कितने, ये देखो, ये बिल्कुल आराम से। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है एक आध बार। ये जब आप एडवेंचर कर रहे हो तो रिस्क तो रहता ही रहता है। काश अगर यहाँ पे बर्फ़ भी होती ना तो टूरिस्ट और ज़्यादा खुश होते। लेकिन ठीक है यार, लोग आए हैं, बढ़िया मज़े कर रहे हैं। अगर और 30-31 की अगर स्नो हो जाती है तो लोग और ज़्यादा फन और मज़े करेंगे। और ये है भाई यहाँ का रोप वे, जो यहाँ से आपको लेके जाता है वो ऊपर लास्ट तक, यहाँ लेके जाएगा। यहाँ से आप व्यू भी अच्छा देख सकते हो। और जिसको लॉन्ग पैराग्लाइडिंग करनी है तो वहाँ से ऊपर से पैराग्लाइडिंग भी कर सकता है। तो ये देखिए है, टूरिस्ट तो है भाई। अभी माल रोड पे तो दिखेगा आपको, या फिर आपको टूरिस्ट प्लेसेस पे। देखो भाई द लास्ट तक वीडियो बना रहा है, पर डर होता है भाई सबको। ये कितनी स्पीड से आते हैं ना, ये देखो 1 सेकंड में 5-7 सेकंड में ही एकदम नीचे उतर जाता है बंदा। बिजनेस में हमेशा बिजी होते हैं, फ़ोन में इनके मेल्स और इनके मैसेज, इनके कॉल्स ख़त्म ही नहीं होते। एक उधर भाई हैं, ये देखिए मुकेश भाई, ये अपने शूटिंग से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो सब अपनी अपनी लाइफ में एकदम व्यस्त दिखाई दे रहे हैं सारे। माहौल आप देख ही चुके हो सारा। तो अब यहाँ से करते हैं निकलने की तैयारी वापसी की तरफ। पर मेरे छोटे बेबी को भूख लगी है भाई उसको चाउमीन खानी है तो ये भाई खाएगा चाउमीन। अब छोले कुलचे तो रास्ते में खाएंगे फिर। अरे नहीं, एक अपना दोस्त है वो बहुत अच्छे बनाता है रास्ते में, तो वहाँ खिलाएंगे भाई को। छोले कुलचे ही खाने, तो कुलचे तो वहाँ बढ़िया बनते हैं। दोस्तों अब निकलते हैं वापस, मैं और सागर भाई निकल रहे हैं सागर भाई वाली गाड़ी में, और हमारी दूसरी गाड़ी मुकेश भाई लेके आ रहे हैं। तो देखते हैं भाई आगे शाम को क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि माल रोड कल तो फुल था, लेकिन आज क्या होने वाला है, कैसा प्रोग्राम होगा, डांस कितने लोग करने के लिए आएंगे, तो वो सब कुछ देखते हैं आगे चलकर। जाम तो यहाँ पे भी, ट्रैफिक तो हैवी हो गया है, पर यहाँ पे हैवी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं, निकालते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा ट्रैफिक हैवी हो जाता है। वापिस निकल चुके हैं और यहाँ से देखो भाई क्या सुंदर दिख रहा है ना ये एरिया पूरा, गजब मज़ा आ जाता है यार। कुछ भी है, देखो इतनी बार आ चुके हैं, फिर भी 4-5 दिन हो जाए ना तो लगता है चल यार एक राउंड तो सोलांग वैली का मार ही आते हैं। ट्रैफिक बढ़ चुका है धीरे धीरे, तो अब हम भी कतार में हैं और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। पर इतना हैवी नहीं है कि यहाँ पे जाम लगेगा, ये तो थोड़ा टर्न वर्न पे गाड़ियाँ लग जाती है, तो इस कारण। और यहाँ से जो रास्ता जाता है वो अंजनी महादेव के लिए जाता है, तो सामने है यहाँ की पार्किंग जो फ्री है, तो आप आके यहाँ पे अपना पार्किंग लगाओ आराम से। अंजनी महादेव जाना है तो अंजनी महादेव जाओ, और अगर आपको जाना है सोलांग वैली तो आप सोलांग वैली जा सकते हो। ये एरिया है जो ये ढलान आपको दिख रही है ना, जब स्नोफॉल होता है ना तो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ इस एरिया से स्किट होती हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जो 4x2 गाड़ियाँ होती है ना
उनको यहाँ से नीचे ही रोक दिया जाता है, ताकि भाई किसी भी पर्यटक को कोई परेशानी ना हो और कोई नुकसान ना हो। और अगर आपको भी, अगर आप आ रहे हो और स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है और हो रही है, तो भाई कोशिश करो कि चढ़ाई वाले एरिया में ना जाओ, क्योंकि भाई ये एरिया बहुत ख़तरनाक हो जाता है जब स्नोफॉल होती है। ये देखिए अभी एक बस निकली है जो आजकल, पहले तो क्या करती थी वो रोहतांग पास भी जाती थी, लेकिन अभी रोहतांग पास हो गया बंद। तो अभी ये सिसु वगैरह घुमा के लेके आती है, सुबह जाएगी शाम तक आपको घुमा के ले आएगी। फेयर भी बहुत कम है, तो जो लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कपल है और भाई टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खासी राहत की बात है कि भाई वो लोग बस में भी सफ़र कर सकते हैं। आगे सिसु, अटल टनल, सोलांग वैली रुकते हुए जाएगी, तो आप सभी नज़ारे लेते हुए बस में भी सफ़र कर सकते हो। तो भाई सागर भाई का दिल कर रहा था चाउमीन खाने का, तो हमने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ सागर भाई को मनाने की कोशिश की और इनको छोले कुलचों के लिए पटा लिया। तो अब ये छोले कुलचे खाएंगे हमारे साथ आराम से, रोड पे खड़े होके। तो थोड़ी सी आगे चलेंगे और वहाँ से लेंगे छोले कुलचे। ऐसा है नज़ारा, ये सामने है सोलांग वैली, इधर से ये देखिए, इधर भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा हो चुका है। और भाई अभी भी सूरज की रोशनी तो दिख रही, सूरज तो नहीं दिख रहा, हल्की हल्की फोग सी हो जाती है इस टाइम पे। और हम आ चुके हैं छोले कुलचे खाने के लिए भाई के पास। आपको पता ही है हम रेगुलर यहीं आते हैं, अगर छोले कुलचे खाने होते हैं तो यहीं रुकते हैं। तो अगर आप आ रहे हो तो भाई नीचे से लास्ट मोड़ जो पड़ता है, लास्ट मोड़ के बाद आता है। तो हमारे लिए तो भाई देखो अच्छे बनते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए हम बार बार यहाँ आते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई छोले कुलचे खा चुके हैं, कैसे थे सागर भाई? बहुत बढ़िया थे। चाउमीन से तो अच्छे थे ना? हाँ चाउमीन से तो हेल्दी होती है मेरे ख्याल से। हाँ तो भाई पता क्या क्या डालते हैं, क्या क्या डलता है, नूडल्स वगैरह। तो भाई हमने खाए बढ़िया छोले कुलचे और अब निकलते हैं माल रोड की तरफ और देखते हैं भाई, जब तक 6 बज जाएंगे माल रोड पे भी धमाका शुरू हो जाएगा। तो वहाँ का भी थोड़ा धमाका आपको कुछ कल दिखाया था दूसरे चैनल पे, कुछ आज दिखाएंगे इस चैनल पे। शाम ढल चुकी है, अंधेरा होना शुरू हो गया है और ट्रैफिक भी लगना शुरू हो गया है, जो एक्सपेक्टेड था ही कि भाई शाम को इस टाइम तो ट्रैफिक होगा ही होगा। पर नज़ारे एकदम शानदार है, तो बस बैठ के आराम से नज़ारों को निहारिए और ट्रैफिक चलने का धीरे धीरे वेट कीजिए। ये भांग में ट्रैफिक मिलेगा, फिर इसके बाद खुल जाएगा, फिर थोड़ा सा आपको मिलेगा तिब्बती कॉलोनी के आसपास। हो गए भांग के आसपास भी अब एक KFC एंड डोमिनोज खुल गया है, जो 1947 कैफ़े था, काफ़ी मशहूर कैफ़े है ये भी, तो इसके पास खुला है। तो अगर आप इनको पसंद करते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एक ब्रेक ले सकते हो। पर वैसे भी भाई ब्रेक ये है ना, सिर्फ यहाँ तक ही बना हुआ है, इससे आगे पूरा रोड खाली है। पता नहीं भाई यहाँ पे क्यों रोका हुआ है, 1947 के आगे थोड़ा सा गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, नहीं तो आप देखोगे आगे जो है वो एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है। चलो भाई चलो, क्या चल हो गया, तो अब निकलते हैं भाई। शायद कोई गाड़ी में से बंदे उतार रहे हैं, क्या है, गाड़ी ख़राब हो गई, पता नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है। पर ये भाई 1947 जो रेस्टोरेंट है ना, ये काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है। पहले ओल्ड मनाली पे होता था, लेकिन अब इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि वहाँ पे ये संतुष्ट नहीं थे, तो यहाँ पे एक बड़ा रेस्टोरेंट उन्होंने खोल दिया है और ये काफ़ी दिन से खुला हुआ, शायद 1.5-2 साल से खुला हुआ है। तो काफ़ी, और ये इस चीज़ के लिए ये कुछ भंडारा टाइप में कर रहे हैं लोग, तो गर्मा गर्म चाय या क्या सर्व कर रहे हैं, तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खिला पिला रहे हैं। तो अच्छी बात है भाई, जो लोग कर सकते हैं उन्हें करना चाहिए। ठंड है तो लोग थोड़ा सा लाइन में रह के गर्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम थोड़ा सा नीचे आए हैं ना, कितना स्मूथ है ट्रैफिक, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आप नहीं कह सकते, बहुत ही नॉर्मल है। और सामने चल रहा है हॉट एयर बैलून, और यहाँ पे आ गया है ये लास्ट पेट्रोल पंप। तो जो लोग रोहतांग की तरफ जाते हैं, सिसु में तो अब एक पेट्रोल पंप नया खुल गया है, लेकिन अगर आप जा रहे हो रोहतांग की तरफ तो ये आखिरी है भाई, या फिर कोकसर वगैरह घूमने जा रहे हो तो भी ये आखिरी है। सागर भाई ने मस्त कॉफ़ी बनाई हुई थी, मैंने धपेड़ी थी, थोड़ी सी बची हुई है। जब तक भाई भी पहुंच गए तो मुकेश भाई का वेट कर रहे थे, मुकेश भी पहुंच गए। सागर भाई पी नहीं रहे कॉफ़ी, तो अब भाई अकेले ही पी रहे हैं कॉफ़ी सागर भाई के हाथों की पी के, और अब निकल रहे हैं। बाय बाय भाई सागर, बाय बाय सैफ। सागर भाई ने
आजकल सागर भाई एक्सपर्ट हो चुके हैं कॉफ़ी के। तो ये है सागर भाई की उर्वी बेकर्स और ऊपर है इनके एक रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट तो किसी और का है और नीचे वाला जो है ये उर्वी बेकर्स, ये है सागर भाई का। भाई फाइनली अब सागर भाई को भी करते हैं अलविदा, क्योंकि सागर भाई भी जा रहे हो, हमटा जाना। और आजकल तो भाई इनका सीज़न चला हुआ है तो टाइम वैसे ही नहीं होता। और मुकेश भाई आ गए हैं दूसरी गाड़ी लेके, तो उसमें निकलेंगे। हम पहुंच गए हैं वशिष्ठ चौक पे। तो ट्रैफिक धीरे धीरे चल रहा है, यानी कि आपको अगर इस रोड पे आना है शाम को तो भाई 10 से 15 मिनट तो आपको स्पेंड करनी ही पड़ेगी। क्योंकि देखो क्या होता है, सारा ट्रैफिक जाके माल रोड पे इकट्ठा होता है। और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे टर्न्स हैं, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है। तो गाड़ियों की जो क्रॉसिंग है ना, उस क्रॉसिंग में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो उसके कारण ये ट्रैफिक थोड़ा सा लंबा हो जाता है जाम, नहीं तो अदरवाइज बड़ा ही नॉर्मल ट्रैफिक है। और अगर आप आ रहे हो और आने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो ये माइंड में बैठा गया हो कि आपको 15 मिनट आधा घंटा ट्रैफिक में फंसना पड़ सकता है। और न्यू ईयर पे ये टाइम बढ़कर और ज़्यादा भी हो सकता है। रोड से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही हमने गाड़ी लगा दी। मैंने कहा क्यों इतनी देर में जाम में फंस के जाएंगे ना, इतनी देर में तो हम पैदल ही चले जाएंगे। वैसे इतना भी हैवी जाम नहीं है कि बिल्कुल जाम ही हो रखा है, धीरे धीरे चल रहा है। तो गाड़ी लगा के मैं और मुकेश भाई चल पड़े हैं पैदल ही माल रोड की तरफ। चलते चलते हम माल रोड की सीढ़ियों के पास में आ गए और ट्रैफिक मूवेबल है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जाम है, तो धीरे धीरे चल ही रहा है ट्रैफिक। और हम भी धीरे धीरे पहुंच ही गए, पहुंच चुके हैं भाई माल रोड। और माल रोड पे आप देख सकते हो भीड़ ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपको भाई एक दूसरे से टकरा रहे हो या चलने में परेशानी आ रही है, उस टाइप की भीड़ नहीं है। तो पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे म्यूज़िक की पावर बढ़ेगी, ताकत शुरू होगी। आप देख सकते हो चारों तरफ से बढ़िया लाइटिंग से डेकोरेट किया हुआ है। और आगे देखोगे इस तरफ तो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की हुई है, ये देखिए ऊपर। तो अभी उस तरफ भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो माल रोड एकदम खचाखच टूरिस्टों से भरा हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हो रखे हैं। खुश हैं हम, धीरे धीरे बढ़ते हैं हम संगीत की ओर, जहाँ पे चल रहा है डीजे। और आप क्राउड देखोगे, ये देखो दूर दूर तक भरा हुआ है बिल्कुल। आप देखोगे एकदम बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। और अभी म्यूज़िक भाई शुरू हुआ नहीं है, हमें वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, तो हमने सोचा म्यूज़िक शुरू हो चुका है तो थोड़ा सा म्यूज़िक शुरू होने का करेंगे इंतज़ार, जब तक आप देख सकते हो माल रोड का माहौल। तो अगर आप भी इस माहौल का हिस्सा बनना चाहते हो तो भाई अपने बैग पैक कीजिए। और ये देखिए हमारे बंदे रास्ते में घूम रहे हैं, बीच बीच में आपको दिख जाएंगे मुकेश जी। और ये देखो दूर दूर तक पब्लिक ही पब्लिक दिखेगी आपको। अभी तक तो डांस शुरू नहीं हुआ, जैसे ही डांस शुरू होगा ये सभी स्टेज के आसपास ही नज़र आएंगे आपको, थोड़ा सा दूर। और आप देखिए, आप दूर दूर तक आपको दिखेगी, दुकानें भी फुल फील्ड है और बंदे भी घूम रहे हैं दूर दूर तक। ये बंदा पता नहीं कहाँ बीच में लेने के इंतजार में हूँ। हाँ, बीच में फंस जाता है। ये देखिए इधर तक भी काफ़ी अच्छा माहौल है। म्यूज़िक 6 बजे ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन आज 6:45 हो चुके हैं। एक बार बजा था और उसके बाद बंद कर दिया गया। शायद हो सकता है थोड़ा लेट स्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग वेट कर रहे हैं बस म्यूज़िक बजने का। और जैसे ही म्यूज़िक बजाना, ये जो हाथ नीचे लटके हुए हैं ना, जो ठंड से काँप रहे हैं, वो सब गर्म हो जाएंगे, हाथ उठेंगे और सब आ जाएंगे डांस फ्लोर पे।
तो अभी ऑन है, लेकिन हम अभी निकल रहे हैं क्योंकि यार डेली का ये तो काम है, ये डेली आपको दिखाना है। तो भाई टाइम से जाके अपना रेस्ट करेंगे, रेस्ट करके और फिर कल सुबह निकलेंगे एक नए मिशन के लिए, एक नई लोकेशन के लिए। तो इसलिए थोड़ा सा इसको करते हैं अब शट डाउन और निकलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो भाई वापस आ चुके हैं अपनी गाड़ी में और आराम से रिलैक्स हो गए। भाई बाहर इतनी तेज ठंड थे, पता नहीं ऐसी ठंडी मतलब जो लग रही है मुंह पे ना, तो मतलब ठंड बढ़ गई है अचानक, कल सुबह से ज्यादा लग रही है। तो मुकेश भाई कैसा रहा आज का दिन? भाई साहब दया भाई की बात सुनोगे, सुबह से स्नोफॉल करा रहा है ये बंदा। भाई देखो ठंड तो मेरे है। को मैं मजे से सोया, 2 रजाई कंबल जोड़ के आके भाई बाहर आ, स्नोफॉल हो रहा है, सोचो। तो भाई देखो स्नोफॉल नहीं, सुबह मौसम बहुत ज्यादा खराब था और चांसेस थे, तो नहीं निकलना भाई, चाहिए भाई। दया भाई के पाँव को ठंड लग गई है, हाँ। तो अच्छी गर्म जुराबे गिफ्ट कर सकते हो आप। नहीं भाई जुराबे पहनता हूँ, बिल्कुल मोटे वाली टेंशन नहीं है। तो भाई देखो काफी अच्छा गुजरा आज का दिन, काफी मस्ती की, डांस वांस देखा किया भी, पर भाई खुद की रिकॉर्डिंग कैसे करे, तो इसलिए सिर्फ आप दूसरों का ही डांस मैं देख नहीं पाते हो। मानता आपने डांस किया। ये अकेला बंदा आके इसमें गाड़ी में बैठा हुआ था, मैं अकेला वहाँ रिकॉर्ड करके लेके आया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो कर देते हैं यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, नया चैनल है तो कमेंट्स आने चाहिए और शेयर होना चाहिए। सो ओके, बाय बाय, गुड नाइट।